अगर रोटी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा, सत्ता नहीं पलटिएगा तो निरंकुश हो जाएगा। आपका स्क्रिप्ट क्या होगा? पहले 71,000 करोड़ रुपया जो कैग ने अभी बताया है उसका स्क्रिप्ट बताइए ना। 71,000 करोड़ रुपया जो बिहार के जनता का पैसा वो कहाँ गया, उसका स्क्रिप्ट समझाइए। कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें, देखिए अब न सड़कें सूनी है और न संसद को आवारा होने दिया जाएगा। अब बिहार में, बिहार अभी तक क्या था? जातिवाद, ये मेन थीम अभी भी है ना। अभी आप देखिएगा, अभी आप कह रहे हैं ये टूटेगा, इसलिए टूटेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, यहाँ कहाँ है? बिहार में। जैसे ही हम किसी ट्रेन से दिल्ली के किसी स्टेशन पर, बॉम्बे के किसी स्टेशन पर उतरते हैं तो उधर से आवाज आती है, ओए बिहारी इधर आ जा। अब समझिए वहां हमारी जाति क्या हो गई? बिहारी। वहां हमारी जाति क्या हो गई? बिहारी। तो अब जिस जाति पाति के गतान में यहाँ लपेट कर नेताओं ने अपनी राजनीति की दुकान चलाई है, अब कम से कम बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि ये जात पात की जो सीमा बिहार के अंदर खींची गई है वो अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए खींची गई है। हमारा जाति है, हम बिहार के हैं और हमारा जाति है बिहारी। बिल्कुल। देखिए अविनाश जी, हम ये कहेंगे कि बीजेपी अभी कैंपेन स्टार्ट नहीं किया आगाज, ठीक है, आरजेडी भी वैसा नहीं किया है। प्रशांत किशोर एक्शन मोड में है और लगातार चल ही रहा है अभियान स्वराज का। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी या एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रही है आगाज करने के लिए कैंपेन? और जब कैंपेन आगाज करेगी हो सकता है कि आंधी सुनामी में टकराव होगा और कुछ भी हो सकता है। देखिए जब आपने अपना कर्तव्य दिखला दिया, आपने अपना पूरा चाल चरित्र चेहरा सार्वजनिक कर दिया, तो ऐसा तो कुछ छिपा के आप रखे नहीं है जिसको जनता देखना चाहती है। अब तो कुछ ऐसा है नहीं आपके पास। लेकिन हो सकता है स्क्रिप्ट में दम हो इनके। आपका स्क्रिप्ट क्या होगा? पहले 71,000 करोड़ रुपया जो कैग ने अभी बताया है उसका स्क्रिप्ट बताइए ना। 71,000 करोड़ रुपया जो बिहार के जनता का पैसा वो कहाँ गया, उसका स्क्रिप्ट समझाइए। अभी आप देख रहे हैं माल महाराज के मिर्जा खेले होली, टैक्स जनता का, अब बेबस जनता माल मारिएगा आप। तो आप कुछो कर लीजिए, बिहार अब पूरी तरीके से बदलाव के लिए तैयार। मान लीजिए कितना भी खतरनाक स्क्रिप्ट लिख देंगे एनडीए और इंडिया, अब लोग झांसे में नहीं आने वाले। अब कैसे आएंगे भैया बताओ? आपसे पूछते हैं, दो दुकान है, एक लूटता है और एक 30% ज्यादा पर माल बेचता है। तो अगर आपको माल खरीदना है और दो ही दुकान है तो आपकी मजबूरी है, आप यहाँ जाइएगा चाहे वहां जाइएगा। और जब उसी के सामने मार्ट खुल गया जो 30% रिबेट पर आपको उम्दा सामान दे रहा है तो आप कहाँ लेना पसंद करिएगा? बिल्कुल। अब तक की राजनीति का ये स्वर्णिम दौर आया है बिहार के लिए, और खास करके जो बिहार के लोग हैं जो मजबूरी में पलायन कर गए हैं। हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट किया है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि इंडिया और एनडीए की आंधी में को रोकने के लिए क्या जनसुराज सुनामी बन के उतरेगा इस बार इलेक्शन कैंपेन प्रचार में? इंडिया और एनडीए ये दोनों फायर बुलेट हैं। अच्छा। ये सत्ता कैसे बनी रहे, ये कुर्सी का गठबंधन है। जनता की व्यवस्था अच्छी कैसे हो, बिहार कैसे आगे जाए, इनके पास इसके संदर्भ में कोई सोच नहीं है। ये आंधी तो बनाएंगे ना बॉस, इनकी आंधी बंगलेरा बन जाएगी, ये खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। जनसुराज, जनता का सुंदर राज। देखिए, दो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब जनता तैयार है। अब बिहार में जनसुराज, जनता का राज, नेताजी का राज नहीं, एनडीए का राज नहीं, इंडिया का राज नहीं, अलायंस का राज नहीं, कुर्सी का राज नहीं। इस बार क्या देखने को मिलेगा? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती जाएगी तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के बीच में जो परसेप्शन बनेगा, क्या माहौल दिखेगा? बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा गरिमा पुनर्स्थापित होगी और बिहारी कह के जो हमें बाहर में प्रताड़ित होना पड़ता है उसको ब्रेक किया जाएगा, वो समाप्त होगा और बिहारी होना गर्व की बात होगी और गौरव का बात होगा। क्या लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, सत्ता की चाबी आप लोग रखेंगे? देखिए, बात हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर।
हाँ। बीच में लटकने वाली चाबी रखने वाली बात नहीं बीच करेंगे। में लटकने वाली कोई व्यवस्था हाँ। नहीं है। और जन सुराज का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ। जन सुराज सत्ता पाने की वकालत नहीं करता है और जन सुराज सत्ता नहीं पाना। खेल बिगाड़ने की वकालत करता है जन सुराज व्यवस्था बदलने की बात करता है। लेकिन फिलहाल जो दृश्य है कि वोट काटने, छाटने और हर जगह जनस्वराज की जो फ्रंट है इस बार जब अटैक करेगा तो जरूर है कि भाई नुकसान तो बीजेपी आरजेडी दोनों का पहुंचेगा। देखिए, आप जहां तक वोट काटने की बात कर रहे हैं हाँ। तो इतना वोट जरूर काटेगा जनसुराज हाँ। कि ये दोनों कट के साफ होंगे, एनडीए और इंडिया आएगा तो जनसुराज ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने आपका के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल जो है अविनाश जी हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो खेल होगा वो सबसे अमेजिंग होगा बिहार के चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब बहुत जल्द 80-90 दिन का खेल समय है और ऐसे में प्रशांत किशोर को हल्के में आंकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में आप तमाम लोग कमेंट करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।